फ्रेंड्स, मैं मीनल। और जैसे कि हम बुद्धि पढ़ रहे थे, तो हमने बुद्धि के अर्थ, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत और संवेगात्मक बुद्धि, इन सब का अध्ययन कर लिया था। आज हम बुद्धि का मापन या मैं आईक्यू के अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि क्या है ये बुद्धि लब्धि और कैसे उसकी गणना करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बुद्धि का मापन। तो बुद्धि मापन या परीक्षण, जो बुद्धि परीक्षण है, उसका जो जन्मदाता है, उसका जो जनक है, वो हम अल्फ्रेड बीने को कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि बुद्धि परीक्षण का जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। और जो मेंटल एज, एमए का जो प्रत्यय दिया था, एमए का जो विचार दिया था, वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। कि मानसिक आयु, जिसको हम मेंटल एज या एमए कहते हैं, जो कि बुद्धि लब्धि के सूत्र में काम आता है, उसको हम क्या, वो किसने दिया था, तो वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। और अगर आपसे पूछे कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो है कैटल। बुद्धि लब्धि या आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्न ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से एग्जाम में आया भी है कि आईक्यू का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा। अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है या फिर विचार किसने दिया है या प्रत्यय किसने दिया है, तो आपको आंसर स्टर्न करना है। लेकिन अगर आपसे यूँ कहे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, तो ये टर्मन ने दिया था, MA/CA × सो। तो ये जो आईक्यू है, MA/CA, ये स्टर्न ने दिया था, लेकिन ये जो सूत्र जो दिया है वो टर्मन ने दिया था। ठीक है, और अगर ओनली MA पूछे तो वो अल्फ्रेड बीने ने, और अगर MA/CA का प्रत्यय किसने दिया तो स्टर्न ने, और अगर MA/CA × सो जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का, वो किसने दिया अगर पूछे तो इसका आंसर होगा टर्मन। तो ये सब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखने के हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता, और अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन थे, तो वो है CH राइस। और इन्होंने सबसे पहले दिया था, इसलिए उनको हिंदुस्तानी बीने कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने 1922 में दिया था ये। तो ये सब फैक्ट आपको याद हो जाएंगे आई थिंक। कि अगर आपसे पूछे कि बुद्धि मापन या बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। अगर आपको कहे कि मेंटल एज, तो अल्फ्रेड बीने। अगर मेंटल एज और मतलब बुद्धि लब्धि IQ, मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज अगर पूछे तो आएगा आपका स्टर्न। और अगर ये सूत्र किसने दिया, जो IQ का सूत्र है, तो वो टर्मन ने दिया था। ठीक है, सिर्फ स्टर्न ने तो सिर्फ ये प्रत्यय या सबसे पहले विचार स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया था। और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग अगर पूछे तो कैटल ने दिया था। ठीक है, अब हम ये जो बुद्धि लब्धि की जो सामान्य सारणी है उसका देखेंगे कि इससे हमें क्या पता लगता है कि किसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो वो कैसा होगा। तो ये सब हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम तो है बुद्धि लब्धि और एक है बालक के प्रकार। अगर 20 से कम है किसी की भी बुद्धि, किसी बालक की, तो वो जड़ बुद्धि या इडियट होगा, वो बच्चा। अगर 20 से 50 है तो मूर्ख, हीन बुद्धि या इम्बाइसल होगा। 50 से 70 के मध्य में है तो निर्बल, मंद बुद्धि या मोरॉन होगा। 70 से 79 है, अगर 70 से 79 है तो क्षीण बुद्धि, सीमांत बुद्धि या फिबल होगा। 80 से 89 है तो वो मंद या डल होगा। अगर 90 से 110 के मध्य है तो वो सामान्य, औसत या एवरेज। तो ये एवरेज अगर किसी की भी बुद्धि लब्धि है तो उसका जो 90 से 110 के मध्य होगा तो वो एवरेज होगा। ठीक है, 110 से 119 है तो तीव्र, श्रेष्ठ या सुपीरियर। 120 से 139 है तो वो वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ, अति तीव्र। और अगर किसी की बुद्धि 140 से अधिक है तो वो प्रतिभाशाली या जीनियस होगा। और ये 2.2% होते हैं। सबसे ज़्यादा एवरेज होते हैं, 50% होते हैं। ठीक है, एवरेज कितने होते हैं, 50%। जबकि ये जो जीनियस होते हैं वो तो 2.2% ही होते हैं, और इडियट भी 2.2% ही होते हैं। तो ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि IQ की पहले हम गणना कर लेंगे, उसकी वास्तविक आयु, उसकी मानसिक आयु, और उसके अनुसार हम IQ निकालेंगे। फिर IQ निकल जाने के बाद हम इस टेबल से हम देखेंगे कि अगर बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वो प्रतिभाशाली है, अगर 20 से कम है तो वो इडियट है, 90 से 110 है तो वो औसत है, 50 से 70 है तो वो निर्बल या मोरॉन है, मंद बुद्धि है, और अगर 110 से 119 है तो वो तीव्र या श्रेष्ठ होगा या सुपीरियर होगा। तो ये इससे हम बुद्धि लब्धि की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है एक APA द्वारा जारी, APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और NCERT द्वारा प्रकाशित जो IQ का वितरण है और जनसंख्या का प्रतिशत, कि कितनी IQ वाले लोग कितने हैं, ये इससे हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं।
और ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी IQ वाले लोग ज़्यादा हैं या उनका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं 50%। तो 90 से 109 में औसत लोग जो होते हैं वो 50% होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम। 70 से कम जो कि बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं वो 2.20 होते हैं। 70 से 89 अल्पबुद्धि जिसको कहते हैं वो 16.10% होते हैं। 80 से 89 जो कि सीमावर्ती होते हैं वो 6.70% होते हैं। 90 से 109 जो कि औसत होते हैं वो 50% होते हैं। 110 से 119 जिसको हम उच्च औसत कहते हैं वो 16.10% होते हैं। 120 से 130 जो कि श्रेष्ठ होते हैं वो 6.70% होते हैं। और 130 से अधिक जिसको हम अतिश्रेष्ठ कहते हैं वो भी 2.20% ही होते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या के आधार पे था, तो हमने ये दोनों देख लिए। अब हम IQ की गणना कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये कैसे निकालते हैं ये देखते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन है कि एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि की गणना करो। तो हमें बुद्धि लब्धि का सूत्र याद है कि बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये रहा बुद्धि लब्धि का सूत्र, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। यहाँ पे मेंटल एज कितनी दी हुई है, मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु भी 12 वर्ष दी हुई है। तो अब IQ की गणना कैसे करेंगे, 12/12 इंटू 100, तो ये आएगा 100। और हमने अभी सारणी में देखा कि जिनकी बुद्धि लब्धि 100 है, मतलब 90 से 109 उसमें 100 आ जाएगा, तो वो कैसे होते हैं, एवरेज। तो ऐसे बालक कैसे होंगे, एवरेज। तो वो स्टूडेंट है तो वो होगा एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक बालक की मानसिक आयु 4 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि की गणना करो। IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। अब इसकी जो मानसिक आयु वो कितनी है, 4, वास्तविक आयु कितनी है, 8 इंटू 100, तो ये आएगा 50%। तो हमने देखा था कि जिसकी भी IQ 50 है, 50 से 70, वो किस में आते हैं, मंद बुद्धि या मोरॉन। तो ये बालक कैसा होगा, मोरॉन होगा। ठीक है, तो इससे हम गणना करना सीख लिया होगा आपने। और इससे ये क्वेश्चन बहुत मतलब एग्जाम में आता है इस प्रकार का कि बालक की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, या फिर वो बालक किस प्रकार का होगा। तो तब हम इस प्रकार हम गणना करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट नोट है कि जो सीरियल बर्ट है उन्होंने अपनी पुस्तक बैकवर्ड चाइल्ड में शैक्षिक लब्धि EQ का पत्ते दिया था। ठीक है, और उनके अनुसार वे बालक जिनकी EQ जो होती है वो 85 से कम है वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। जिनकी भी EQ 85 से कम है तो वो बालक पिछड़े कहलाएंगे, बैकवर्ड चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक है, शैक्षिक लब्धि, इसका सूत्र क्या है, शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। इस बालक की शैक्षिक आयु क्या है और उसकी वास्तविक आयु क्या है, इंटू 100। तो इसके अनुसार हम शैक्षिक लब्धि निकाल सकते हैं। तो EQ इज इक्वल टू EA/CA इंटू 100। ठीक है, तो हमने आज ये बुद्धि लब्धि के बारे में अध्ययन किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना, उसको शेयर करना, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन रहता है। थैंक यू।